हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश किंग। सो फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। जो कोई भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वाला स्टोरी का नाम है द घोस्ट इन द वेल। ये आगे के हम 2 चैप्टर बना चुके हैं, 3 चैप्टर, और पार्ट 3 ये पार्ट 4 का है। और पहले जैसे सबको अभी भी रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि जो कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो वो नोटबुक और पेन लेके बैठें। जो कोई भी नया नया स्ट्रक्चर, नया अगर ग्रामर, नया अगर वर्ड मीनिंग अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ उसे नोटबुक में नोट कर लें। और जो कोई भी यूट्यूब चैनल में मेरे नया है तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे वीडियो रीडिंग करना, रीडिंग के ऊपर या इंग्लिश लर्नर के ऊपर मैं डेली वीडियो लाते रहता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो कोई भी अगर मिस्टेक हुआ, जो कुछ भी, तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसको भी इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ग्रैब्ड द रॉफ। ग्रैब्ड मीन्स मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका मतलब होता है लपकना या झपटना। तो रोहित ग्रैब्ड द रॉप, मतलब रोहित ने रस्सी को, रॉप मीन्स होता है रस्सी, तो रस्सी को लपक लिया, मतलब पकड़ लिया खींच के। प्लेस्ड हिज फुट ऑन द वेल ऑफ द वेल। प्लेस्ड मीन्स होता है रखा, हिज फुट मतलब उसका पैर, ऑन द वॉल। वॉल और वेल में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। वॉल मीन्स होता है दीवार और वेल मीन्स होता है कुआं। तो प्लेस्ड हिज फुट ऑन द वॉल ऑफ द वेल, मतलब उसने अपने पैर को कुएं के दीवार पर रखा। एंड सेट हिज फुट सिक्योरली इन क्रैक इन द वेल्स वॉल। इसका मीनिंग ये होता है कि ये सिक्योरली जो होता है, तो सिक्योरली मीन्स होता है कि सुरक्षित रूप से, और ये क्रैक मीन्स होता है दरार। और इन द वेल्स ये एस अगर लगा दिए तो इसके साथ काके की जोड़ जाएगा। तो वेल्स वॉल मतलब कुएं के दीवार पर। तो एंड सेट हिज फुट सिक्योरली इन द क्रैक इन द वेल्स वॉल, मतलब उसने एक कुएं के दरार पर अपना पैर सुरक्षित रूप से रख दिया या रखा। देन तब, स्लोली मीन्स होता है धीरे से। ही बिगैन टू क्लाइंब अप विथिन अ फ्यू मोमेंट्स। बिगैन मीन्स होता है कोई भी, मतलब शुरू करना, और शुरू किया। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। अप मीन्स होता है ऊपर। विथिन अ फ्यू मोमेंट्स, विथिन में होता है के अंदर, फ्यू मतलब होता है कुछ, और मोमेंट्स में होता है पल। तो ही बिगैन टू क्लाइंब अप, वह ऊपर चढ़ने लगा। विथिन अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ देर के अंदर। ही वॉज आउट ऑफ द वेल। ही वॉज आउट ऑफ द वेल, वॉज में होता है कोई, मतलब ये है पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस। वाज जहाँ पर रहेगा वहाँ पर होता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसका ये है। तो आउट में होता है आउट ऑफ मतलब बाहर, द वेल। तो ही वाज आउट ऑफ द वेल मतलब वो कुछ देर बाद कुएं के बाहर आ गया। थैंक यू शरण, यू सेव्ड मी टुडे। थैंक यू शरण मतलब शुक्रिया शरण। यू सेव्ड मी, सेव मिस होता है बचाना, सेव्ड मिस बचाना। तो यू सेव्ड मी टुडे मतलब तुमने आज मुझे बचा लिया। अदरवाइज, अन्यथा या तो नहीं तो अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा, दिस घोस्टली वेल वुड हैव श्योरली टर्नेड मी इनटू अ घोस्ट। ये घोस्ट मीन्स होता है भूत, और घोस्टली मीन्स होता है भूतिया। वेल वुड हैव श्योरली मीन्स होता है मतलब श्योरली मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ को मतलब कन्फर्म रूप से, जैसे कि हम बोले जाएं
और श्योरली निश्चित रूप से। टर्न इट इनटू अ घोस्ट, टर्न इट मीन्स होता है कि बदल देता। तो उसने कहा कि दिस घोस्ट मतलब ये, दिस घोस्टली वेल मतलब ये भूतिया कुआं, वुड हैव श्योरली टर्नेड मी इनटू अ घोस्ट मतलब यह भूतिया कुआं निश्चित रूप से मुझे भूत में बदल देता या भूत बना देता। भूत में बदल देता या भूत बना देता। रोहित सेड इम्प्रेसिंग शरण, इम्प्रेसिंग होता है गले लगाना। तो रोहित सेड, रोहित ने कहा, इम्प्रेसिंग शरण मतलब रोहित ने गले लगाते हुए कहा। ही देन अप्लाइज्ड, अप्लाइज मीन्स होता है माफी मांगना, और किसी अप्लाइज्ड मतलब माफी मंगाते। ही देन मतलब वह तब मतलब माफी मांगा। के बाद शरण फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स होता है कि माफ कर दो, ठीक है। तो शरण फॉरगिव मी मतलब शरण मुझे माफ कर दो। आई यूज टू टीस यू बाय कॉलिंग यू मोटू राम। अब ये हो गया पास्ट टेंस में आता है, जो कि यूज टी मीन्स होता है कि कोई भी काम करते रहना, और टीस मीन्स होता है चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, कोई नाम से चिढ़ाते हैं तो उसे चिढ़ाना बोलते हैं। तो टीस मीन्स चिढ़ाना। यू बाय कॉलिंग यू मोटू राम, उसको मोटू राम बोल के चिढ़ाता था। तो उसने कहा आई यूज टू टीस यू बाय कॉलिंग यू मोटू राम मतलब इसने कहा मुझे माफ कर दो, मैं तुमको चिढ़ाते रहता था मोटू राम बोल के। बट इफ यू रैन हेयर टुडे, रेंट मीन्स होता है कि नहीं होता या हाँ नहीं होता। तो इफ यू मतलब अगर, इफ मतलब होता है यदि या अगर, इफ यू। बट परंतु अगर तुम यहाँ नहीं होते, रेंट मीन्स होता है नहीं होते, तो अगर तुम यहाँ नहीं होते, आई वुड बी अलाइव। वुड मीन्स होता है कि मतलब होता है कि होता है या होगा। तो आई वुड अलाइव मतलब मैं जिंदा नहीं होता, ये वुड मतलब नहीं होता। तो आई वुड बी अलाइव मतलब मैं जीवित नहीं होता। अलाइव मीन्स होता है जीवित होना या जिंदा होना, बी मतलब जिंदा जीवित, और बी मतलब होना। तो आई वुड बी अलाइव मतलब मैं जीवित नहीं होता। रोहित सेड, रोहित ने कहा। एंड शरण स्माइल्ड, और शरण स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, तो मुस्कुराया, शरण मुस्कुराया। वेयर डिड ऑल स्टूडेंट गो, तो शरण ने रोहित ने पूछा वेयर डिड ऑल स्टूडेंट्स गो मतलब ये भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो जहां पर डीड अगर आपको दिखाई देता है तो डीड के साथ भार्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये डिड का मतलब इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये भी पास्ट का टेंस है। और स्टूडेंट मतलब होता है कि छात्र, और एस अगर ई या ई एस अगर लग जाए, एस या ई एस लग जाए तो उसमें बहुत सारा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मतलब सब छात्र। तो वेयर डिड ऑल द स्टूडेंट्स गो मतलब सब फ्रेंड कहाँ चले, सब छात्र कहाँ चले गए। रोहित आस्केड, रोहित ने पूछा। आस्क मीन्स होता है पूछा, पूछना, और आस्केड ये सेकंड फॉर्म है तो उसका पूछा हो गया, पूछा। तो आस्केड, रोहित आस्केड मतलब रोहित ने पूछा। लुकिंग अराउंड मतलब चारों ओर देखते हुए। चलो आगे देखते हैं। दे ऑल रन अवे हेयरिंग द घोस्टली वॉइस फ्रॉम द वेल मतलब दे ऑल रन मतलब वे सब, दे ऑल रन अवे मतलब वो सब भाग गए। हेयरिंग मतलब सुनकर, ठीक है।
तो हेयरिंग होता है सुनना, सुनकर। तो हेयरिंग द घोस्टली वॉइस फ्रॉम द वेल, मतलब वे सब भाग गए कुएं के भूतिया आवाज सुन के। सरन रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, तो सरन ने जवाब दिया, बट वाई डिडंट यू रन। ये मतलब डिडंट हो गया ना, तो मतलब ये पास्ट का ही टेंस है। तो इसमें उसने पूछा कि वाई, बट वाई, परंतु वाई मीन्स क्यों, तो परंतु तुम क्यों नहीं भागा, इसका मतलब रोहित आस्क्ड, रोहित ने पूछा। सरन लाउड एंड सेड, लाउड मीन्स होता है लफ, लफ मीन्स होता है हंसना, लफ्ट मीन्स होता है हंसा। तो सरन लफ्ट एंड सेड मतलब सरन हंसा और कहा, आई वॉज रनिंग टू, मतलब मैं भी दौड़ रहा था, बट माई शूलेस गॉट टेंगलेट। ये टेंगलेट मीन्स होता है कि टेंगलेट मीन्स होता है उलझ जाना। तो उसने कहा कि आई वॉज रनिंग टू, मतलब मैं दौड़ रहा था, बट माई शूलेस गॉट टेंगलेट, मतलब मेरा जो जूता का रस्सी है वो उलझ गया था। दैट्स हाउ आई फील हेयर, दैट्स मतलब दैट्स हाउ आई फील, तब मैं गिर गया। फील मिस होता है फेल मतलब गिर गया, तो हेयर मतलब मैं यहाँ गिर गया। आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज ऑल्सो कॉट बाय द घोस्ट, मतलब मैंने सोचा कि ऑल्सो मतलब भी, और वाज ये पास्ट का मतलब आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज ऑल्सो कॉट बाय द घोस्ट, मतलब थॉट मतलब सोचना, सोचा, मैंने सोचा। आई वॉज ऑल्सो मतलब मेरा भी, मुझे भी, ये ऑल्सो मतलब होता है भी, और वाज हो गया ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज ऑल्सो कॉट बाय द घोस्ट, मतलब मैंने सोचा कि मुझे भी कॉट में होता है पकड़ना या पकड़ लिया, तो मैंने सोचा कि भूत ने मुझे भी पकड़ लिया। सो आई थॉट आई माइट एज वेल आस्क हु इनसाइड, सो आई थॉट इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूछ लूं, हाँ आस्क मीन्स होता है पूछना, क्यों ना पूछ लूं कि कुएं के अंदर कौन है। देन यू, तब यू शाउटेड आउट योर नेम, तब तूने अपना नाम, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, तो तुमने अपना नाम चिल्लाया, तुमने अपने नाम बताया। दैट्स व्हेन मिस होता है कि दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, मतलब तब मैं समझ गया। दैट्स व्हेन भी ये होता है कि तभी, तो दैट्स व्हेन तभी आई अंडरस्टूड मतलब तभी मैं समझ गया। हु द घोस्ट मतलब कौन है भूत, इन द वेल कौन है, कौन है कुएं का भूत। वेल हाँ, सरन सेड, सरन ने कहा। एज दे वेर डिस्कसिंग दिस, एज दे मतलब एज दे मीन्स होता है कि जैसे वे, एज मीन्स होता है जैसे, दे मतलब वे, वेर मतलब हो गया, ये भी है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, और इसमें भी वाज और वर होता है जो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, तो उसके साथ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना, डिस्कसिंग ये फोर्थ फॉर्म है। तो डिस्कसिंग मतलब चर्चा कर रहे थे, एज दे वे चर्चा कर रहे थे, जैसे वे चर्चा कर रहे थे। द अदर स्टूडेंट अराइव विथ द गार्ड, द अदर मतलब और बाकी सब स्टूडेंट, हाँ अराइव मीन्स होता है पहुंचा, और अराइव्ड मीन्स होता है अराइव मीन्स होता है पहुंचना, और अराइव्ड मीन्स पहुंचा, तो सब स्टूडेंट पहुंचा विथ द गार्ड मतलब गार्ड के साथ, विथ मतलब होता है साथ, और गार्ड जो था रक्षक वहां पर जंगल का, तो वो उसके साथ सब कोई मतलब सब स्टूडेंट, सब छात्र गार्ड के साथ वहां पर पहुंचा। लुकिंग फ्रॉम देम
लुकिंग मीन्स होता है किसी चीज को ढूंढना, ये भी याद रखना कि किसी भी चीज को ढूंढना है तो उसके जैसे होता है कि आई लुकिंग फॉर माई मोबाइल, तो मैं अपने मोबाइल को ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे में लुकिंग मतलब सर्च करना होता है, ढूंढना होता है। तो लुकिंग फॉर देम मतलब उन्हें ढूंढते हुए। शरण एंड रोहित टोल्ड देम, शरण और रोहित ने कहा। व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मीन्स होता है होना या हुआ, ये डी आ गया, मतलब हैपेंड है तो हुआ। हैड मतलब ये भी है पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो उसने कहा कि रोहित एंड शरण एंड रोहित टोल्ड देम मतलब उन्हें कहा व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ था। नाविंग द ट्रूथ अबाउट द हंटेड वेल मतलब जानना चाहोगे, मतलब नाविंग होता है जानना चाहोगे। तो ट्रूथ मीन्स ये हो गया कि सच, अबाउट द मतलब किसी के बारे में, हंटेड वेल मतलब भूतिया कुआं, या आप इसे हंटेड मीन्स अड्डा भी कहा जाता है। तो ये भी आप समझ लो कि द नाविंग द ट्रूथ अबाउट द हंटेड वेल मतलब जानना चाहते हो कुएं के भूतिया कुएं के बारे में। एवरीवन ब्रस्ट आउट लाफिंग, लाफिंग मीन्स होता है हंसना और ये हंसते हुए। ब्रस्ट मीन्स होता है फूट या फोड़ना। तो एवरीवन ब्रस्ट आउट लाफिंग मतलब सब कोई फूट कर हंसने लगे। द जंगल पिकनिक हैड turned into an adventurous on मतलब द जंगल पिकनिक हैड टर्न मतलब बदल गया। तो द जंगल पिकनिक हैड टर्नेड इनटू एन एडवेंचर्स ऑन मतलब जंगल पिकनिक साहसी यात्रा में बदल गया। ये एडवेंचर्स होता है साहसी हिम्मत, तो साहसी हिम्मत में बदल गया। तो पूरा स्टोरी आज खत्म हो गया दोस्तों, और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखें, और जहां से मतलब आपको सही लगा हो तो आप प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और उससे भी जो कोई भी इंग्लिश लर्नर है तो आप उन लोग से भी ये वीडियो शेयर करके आप उन लोग को भी बता सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और स्टोरी को समझिए। और आगे भी मेरा 1-2 ऐसे ही वीडियो आया है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग होने के कारण मैं वीडियो को डिवाइड कर करके बनाता हूँ स्टोरी को। और ये आज का जो स्टोरी था तो वो था द घोस्ट इन द वेल मतलब कुएं में भूत। तो आज का स्टोरी आज यहीं पे खत्म हुआ, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी नया है मेरे चैनल में तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश किंग 470 और हमारा इंस्टा आईडी है, उसमें भी हम बात करते हैं। जो भी किसी को डाउट होता है या किसी को अगर बात करना है, इंग्लिश लर्नर जो भी है तो अगर बात करना चाहे इंग्लिश में तो मेरा इंस्टा आईडी है इंग्लिश विथ आलम, आप सर्च करें, आपको वहीं पर मेरा आईडी मिलेगा, और वहीं से हम आप सबसे बात भी कर सकते हैं पर्सनली अगर कोई बात करना चाहे तो। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।